ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है। हमारा जो ओलियम है उस पे H2SO4 को सॉल्वेंट और SO3 को सॉल्यूट लेना है। ठीक है, H2SO4 को सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करना है और SO3 को सॉल्यूट की तरह ट्रीट करना है। Whatever be the proportion doesn't matter। ठीक है, अच्छा, मोलैलिटी ऑफ SO3 हमें दे रखा है 0.2। हमारा जो ओलियम है उस पे SO3 का मोलैलिटी जो है वो दे रखा है 0.2। ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज लेवलिंग ऑफ द ओलियम सैंपल। हमारे पास जो ओलियम सैंपल है उसका परसेंटेज लेवलिंग कितना होगा, यह सवाल हमें पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, ध्यान दो, हमारे पास SO3 का मोलैलिटी है 0.2। सो 1000 ग्राम अगर मेरे पास H2SO4 है पहले, तो उसके अंदर डेफिनेटली 0.2 मोल्स SO3 का है। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 80। सो मास ऑफ SO3 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, समझ में? 0.2 एक्चुअली बहुत कम हो रहा है, एक काम करो 2 ले लो, सॉरी। ठीक है, 0.2 बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो लेट्स टेक 2। नाउ तो मास ऑफ SO3 मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 80 into 2, दैट इज 160 ग्राम। SO3 का मास जो आएगा वो आएगा मेरे पास 160 ग्राम। सो 1000 ग्राम H2SO4 है जिसके अंदर SO3 का मास है 160। सो डेफिनेटली मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा ओलियम सैंपल है दैट इज इक्वल्स टू 1160 ग्राम। ये मेरा ओलियम सैंपल है, राइट। सो 2 मोल SO3 है और जितना मोल SO3 है उतना ही मोल वाटर है। मोल्स ऑफ वाटर टू बी एडेड, moles of water to be added is equals to 2. So mass of water कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 into 18, 36 ग्राम। और ये 36 ग्राम ओलियम पे ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ प्योर H2SO4, mass of pure H2SO4 is equals to 1196 gram. So what can I say? 1160 ग्राम ओलियम हमें देता है 1196 ग्राम
प्योर H2SO4. सो 100 ग्राम ओलियम हमें देगा 100 इंटू 1196 by 1160 gram pure H2SO4, and that will give me the leveling. ये काट के खुश हो जाते हैं. So this is equals to 10 into 1, यहां पे 116, तो यहां पर 36 आएगा. ठीक है, यहां पर तो 0 आएगा, तो 362, 232, नहीं सॉरी 360 है ना मेरे पास. हाँ, 3 जाएगा 48, 12 लगभग इतना ग्राम प्योर H2SO4. राइट, ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर. तो 100 ग्राम ओलियम से इतने ग्राम प्योर H2SO4 मिलता है. सो सिंपल सी बात है, परसेंटेज लेवलिंग जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू 103.1%. दैट विल गिव मी द परसेंटेज लेवलिंग. आई होप दिस पॉइंट is perfectly understood, right? Okay, so now moving on to the next question. क्या बोला है हमारे पास? हमारे पास 0.9 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम है. ठीक है, इट रिक्वायर्ड 100 ml of 0.2 molar NaOH for complete titration. ठीक है, इतना हमें कंप्लीट टाइट्रेशन के लिए चाहिए होगी. राइट, then find percentage leveling of this oleum. Calculate the percentage leveling of this oleum. अच्छा, NaOH कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में पहले ध्यान देना. ऑब्वियस बात है, जो H2SO4 है वो तो हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा. एक H2SO4 दो NaOH खाएगा. कंप्लीट टाइट्रेशन बोला है तो n फैक्टर को हमें 2 ही लेना है. Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर. क्या SO3 रिएक्ट करेगा? जी हां, जरूर. SO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो जस्ट लाइक CO2 SO3 भी डेफिनेटली हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. सो SO3 भी NaOH के साथ एग्जैक्टली वैसा ही रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करते हुए बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O. बाकी और कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है. SO3 भी एक एसिडिक ऑक्साइड होने के कारण बेसिकली वो H2SO4 का एनहाइड्राइड है, तो जैसा H2SO4 रिएक्ट करता है एग्जैक्टली वैसे ही SO3 हमारा रिएक्ट करेगा. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया होगा. राइट, आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी. अच्छा, मिलीमोल्स ऑफ NaOH कितना है? मिलीमोल्स ऑफ NaOH 100 into 0.2, that is equals to 20. ठीक है,
और ये NaOH H2SO4 और SO3 दोनों मिलकर कंज्यूम किया है। सो मिलीमोल्स, पता नहीं मैं 2L क्यों लिख रहा हूं, खैर सॉरी, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 मान लो X, तो मिलीमोल्स ऑफ SO3 मान लो है Y। ठीक है, समझ में आया? H2SO4 का मिलीमोल्स है X और SO3 का मिलीमोल्स है Y। तो पहला मैं लिख सकता हूं 2X प्लस 2Y इक्वल्स टू 20। ध्यान देना, इसका 1 मोल 2 मोल NaOH खाता है, तो X मिलीमोल 2X मिलीमोल NaOH खाएगा, और इसका भी सिमिलरली 2Y मिलीमोल NaOH खाएगा। यानी द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट इज X प्लस Y इक्वल्स टू 10। राइट, आई होप ये चीजें हमें पे समझ में आ गया है। नाउ अब मास के बारे में देखते हैं। अच्छा, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है कितना? 98। तो 98x क्या लिख सकता हूं मैं? इज द मास ऑफ H2SO4 इन द सैंपल इन मिलीग्राम। इन मिलीग्राम, ठीक है, मोल्स होता तो ग्राम पे होता, मिलीमोल्स है तो मिलीग्राम में है। SO3 का मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज 80, सो दैट इज द मास ऑफ SO3 इन मिलीग्राम। और टोटल मास ऑफ सैंपल जो है वो है 0.9 ग्राम, एंड 0.9 ग्राम इज नथिंग बट 900 मिलीग्राम। सो 98x प्लस 80y is equals to 900. That is the second equation that we are going to write. मेरे ख्याल से ये दोनों चीज हमें समझ में आ गया होगा, राइट? सो x प्लस y 10 है, 98x प्लस 80y जो है दैट इज इक्वल्स टू 900। चलो अब x और y में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। लेट्स एलिमिनेट y। So 98x plus 80 into 10 minus x that is equals to 900। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 12x, सॉरी 98 minus 80 18x that is equals to 100। तो x मेरे पास आ जाएगा 100 by 18 that is 50 by 9। तो y मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा? y मेरे पास क्या आ जाएगा? y मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 50 बाई 9 दैट इज इक्वल्स टू 40 बाई 9। ये हमारा x है और ये हमारा y है। सो 50 बाई 9 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 के पीछे 40 बाई 9 मिलीमोल्स ऑफ SO3 होता है। तो एक मोल के पीछे दिस डिवाइडेड बाई दिस यानी 0.8 मोल्स ऑफ SO3 होगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा ओलियम है दैट ओलियम इज H2SO4 dot 0.8 SO3. This is the oleum. मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ गया होगा। ओलियम जो है वो है H2SO4 dot 0.8 SO3, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट में लूंगा दैट विल बी 98 प्लस 80 इंटू 0.8, 98 प्लस 64 कितना आ जाएगा मेरे पास? 162 ग्राम। ठीक है, तो 162 ग्राम ओलियम जो है वो मैं ले लूंगा। वाटर ऐड करना पड़ेगा 0.8 मोल सी,
तो मास ऑफ वाटर will be 18 into 0.8, 14.4 gram. So mass of pure H2SO4 कितना आ जाएगा? जो हमारा प्योर H2SO4 होगा उसका मास मेरे पास आ जाएगा 176.4 ग्राम। सो अब सिंपल परसेंटेज लेवलिंग क्या आ जाएगा मेरे पास? 162 देता है 176.4, तो 100 कितना देगा? राइट, सो दैट विल बी, यहां पर 1, यहां पर आ जाएगा लगभग 109% आएगा, लगभग 109% आएगा। सो द परसेंटेज लेवलिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली 109%। ठीक है, राइट। तो अगर हमें इस तरीके से टाइट्रेशन के फॉर्म में दिया है तो कैसे हैंडल करना है, मेरे ख्याल से वो भी हमें समझ में आ चुका है। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, the definition of oleum is not necessarily limited to H2SO4। ठीक है, we can similarly define for any acid oblique base and its anhydride, यानी ऑक्साइड, बेसिकली एसिड या बेस का जो भी एनहाइड्राइड है वो बेसिकली उसका ऑक्साइड है। सो ध्यान दो, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम H3PO4 प्लस P2O5 ले सकते हैं, या फिर HNO3 प्लस N2O5 भी ले सकते हैं। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स डिफाइन नाइट्रोलियम, ऐसे मैं अपने मर्जी से नाम दे रहा हूं। लेट्स डिफाइन नाइट्रोलियम, एंड व्हाट इज नाइट्रोलियम? नाइट्रोलियम इज बेसिकली HNO3.XN2O5। ठीक है, तो दो सवाल है, फाइंड X फॉर 109% नाइट्रोलियम। ठीक है, एंड मैक्सिमम परसेंट लेवलिंग ऑफ नाइट्रोलियम। ठीक है, नाइट्रोलियम को स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैं अपने मर्जी से रख दिया, बोल रहा हूं इसको मैं नाइट्रोलियम, क्या कौन कर लेगा। कोई भी एसिड या बेस लो और उसके एनहाइड्राइड लो, उसके सिमिलर डेफिनेशन हम डेफिनेटली ओलियम की तरह भी कर सकते हैं। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, N2O5 में अगर मैं वाटर डालता हूं तो हमें मिलता है 2 टाइम्स HNO3। यानी नाइट्रोलियम पे हम रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे जिससे कि हमें प्योर HNO3 मिल जाए। फंडा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी क्या है।
109% मतलब क्या है? 9 ग्राम H2O एडेड। ऑब्वियसली बात है 9 ग्राम H2O मैंने ऐड किया, यानी मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 0.5, और जितना मोल पानी उतना ही मोल N2O5। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2O5, राइट? अच्छा, तो N2O5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बोलो? 2 नाइट्रोजन का 28 प्लस ऑक्सीजन का 80, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 108 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ N2O5 कितना है? मास ऑफ N2O5 कितना है? दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 108, that is equals to 54 ग्राम। तो मास ऑफ HNO3 कितना होगा? पहले से जो है, पहले से बात में नहीं, 100 ग्राम सैंपल लिया था, N2O5 54 ग्राम है, तो HNO3 का मास कितना हो जाएगा? 46 ग्राम, दैट्स फॉर श्योर। और HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 48 प्लस 14 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 63 ग्राम। सो मोल्स ऑफ HNO3 46 बाई 63, ठीक है। सो 46 बाई 63 के पीछे 0.5 है, देयरफॉर x जो है दैट इज 0.5 इंटू 63 बाई 46, दैट इज 31.5 बाई 46। जितना भी आएगा आएगा, भाड़ में जाए, वो मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा हूं। एंड अगले बोले हैं मैक्सिमम परसेंट लेवलिंग। सो हम लेंगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी ऑलमोस्ट PO N2O5, ऑलमोस्ट प्योर N2O5 हम लेने वाले हैं, राइट? सो लिमिटिंग केस के लिए निकाल देते हैं। इफेक्टिवली हम 100 ग्राम N2O5 लेंगे, दैट इंप्लाइज 100 बाई 108 मोल्स N2O5 लेंगे, और एक N2O5 मेरा एक वाटर कंज्यूम करता है। सो मोल्स ऑफ वाटर जो आएगा वो भी हमारा आ जाएगा 100 बाई 108, और एक मोल पानी का वजन 18 ग्राम है। सो दैट इंप्लाइज मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 100 बाई 108 इंटू 18 ग्राम। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 100 बाई 6, तो 16.67 ग्राम। और ये मैंने 100 ग्राम N2O5 में डाला था। सो मैक्सिमम परसेंट लेवलिंग, जो परसेंट लेवलिंग है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, नॉट एग्जैक्टली, इट विल टेंड टू 116.67 ग्राम, ठीक है। यानी इसका जो मैं जेनरिक परसेंट लेवलिंग लिख सकता हूं,
percent leveling is 100 plus 100% minimum to the maximum of 116.67%. दोनों तरफ ओपन इंटरवल होगा, उसका लॉजिक हम लोगों ने पहले ही दे रखे थे, राइट. एग्जैक्टली सिमिलरली यहां पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? बस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस मैं बेसिक बता दे रहा हूं. P2O5 प्लस H2O, ठीक है, ठीक है, क्या देगा हमें? H3PO4, राइट. क्या 3 क्यों लिख दिया? 2 टाइम्स H3PO4. नाउ अगर मैं हाइड्रोजन देखूं, टोटल 6 है, तो यहां पे हमें 3 वाटर डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा. सो 1 P2O5 विल कंज्यूम 3 मोल्स ऑफ वाटर. बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग एग्जैक्टली उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं. मैक्सिमम लेवलिंग अगर देखोगे इसका, लेट्स सी, अब मैक्सिमम लेवल देख लेते हैं. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? फॉस्फोरस इज 31, सो 62 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा? 142 ग्राम. मैक्सिमम लेवल के लिए इसी को हम 100 ग्राम ले लेते हैं. तो मोल्स ऑफ P2O5 100 by 142, तो मोल्स ऑफ वाटर 100 by 142 into 3. सो मास ऑफ वाटर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 100 into 3 into 18 by 142, राइट. सो अब आगे कैलकुलेशन कर लो, जो भी आएगा पता नहीं कितना आएगा. 3 से तो कटता नहीं है. वेरी टीडियस कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला हूं. ये हमारा मास ऑफ वाटर होगा, इसको मैं x बोल देता हूं. तो मैक्सिमम लेवल 100 प्लस x%. एग्जैक्टली सिमिलरली हम दूसरा बेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. Na2O ले लो और साथ में NaOH ले लो. इन दोनों का मिक्सचर भी हमारा डेफिनेटली एक ओलियम टाइप का कॉन्सेप्ट दे सकता है. यानी एनी एसिड और बेस और उसके साथ उसका एनहाइड्राइड यानी ऑक्साइड, ठीक है, विल गिव मी द सिमिलर कॉन्सेप्ट. इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने का बात नहीं है. तो दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत बड़ा टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो हमारा समाप्त होते हैं. हमने बहुत सारे चीज देखे यहां पर. पहले तो बेसिक इक्विवेलेंट का डेफिनेशंस देखे, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर, यूनियोमेट्री एंड ओलियम परसेंटेज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. ये सारे के सारे टर्म्स के बारे में हमने विस्तार में चर्चा किए हैं. तो मेरे ख्याल से ये वाला टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आया है. ओके दोस्तों, थैंक यू.